सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अ क्वाइट प्लेस की कहानी को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप आवाज करेंगे तो मारे जाएंगे, इसी डायलॉग के साथ मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ट्रैफिक लाइट का पोल जमीन पर गिरा हुआ है। सारे घर खाली हैं, किसी इंसान का साया भी नहीं है। एक डरावना सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है। तभी हम एक स्टोर में बच्चे के दो पैरों को चलते देखते हैं। रैगन अपने पैरों की एड़ी उठाकर बिना आवाज किए चलती है। ब्यू दौड़ रहा होता है। एवलीन बड़ी सावधानी के साथ दवाई की शीशी उठाती है और मार्कस को खिलाती है, जो बीमार होता है। ब्यू एक टॉय को उठाता है, लेकिन वो गिरने वाला होता है। तभी सही समय पर रैगन टॉय गिरने से बचाती है और कोई आवाज नहीं होने देती, जिससे हमें यह पता चलता है कि शोर होना मतलब कि मौत को दावत देना। पिताली साइन लैंग्वेज में ब्यू से कहते हैं कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। कोई भी आवाज नहीं करता, क्योंकि आवाज करने से इन्हें एक अंधे मॉन्स्टर से जान का खतरा होता है। ली और रैगन बैग में एक वीडियो कैमरा और जरूरत का सामान रखते हैं। एवलीन उनसे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी ब्यू टॉय में बैटरी लगाकर ले आता है, जिसे देख सबकी निगाहों में खौफ छा जाता है। बड़ी सावधानी के साथ ली उसे टॉय को लेकर उसकी बैटरी निकालता है और टॉय को दूर रख देता है, लेकिन रैगन ब्यू को टॉय वापस देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते ब्यू बैटरी को उठा लेता है। ये सब नंगे पांव अपने घर की तरफ जाते हैं। ब्यू सबसे पीछे होता है। कुछ देर चलने के बाद सन्नाटे की चीरती हुई टॉय की आवाज आती है। ब्यू ने टॉय में बैटरी जोड़कर उसे ऑन कर दिया था। सभी खौफ भरी निगाहों से ब्यू की तरफ देखते हैं। एवलीन और रैगिन अपना मुंह बंद कर बिना आवाज के रोते हैं और ली भागते हुए ब्यू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो खौफनाक शैतान उसे मार देता है। विनाश के बाद अंधे एलियंस, जो धीमी सी आवाज को बहुत तेजी से सुन सकते हैं, जिनको मौत के दूत के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और ज्यादातर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो जंगल के बीच एक फर्म में रहते हैं, और उनमें शामिल है माँ एवलीन, पिता ली और दो बेटे मार्कस और ब्यू, और बेटी रैगन जो बहरी है। वो आवाज न करने के लिए बहुत सारे एहतियात बरतते हैं, जैसे रेत के रास्ते पर चलना, सूखे पत्तों पर कदम रखने से बचना और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। विनाश को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। रैगन आंख बंद कर रेत में लेटी होती है, लेकिन अचानक से घबरा कर उठ जाती है। वो एक खेत में होती है जहां उसकी माँ सब्जियां इकट्ठा कर रही होती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। रैगन और एवलीन साथ में घर की तरफ जाती है। ली एक रूम में बैठकर सीसीटीवी की मदद से इन पर नजर रखा होता है। रूम में कुछ टैग्स लिखे होते हैं, जैसे क्रिएचर सर्वाइव, ब्लाइंड अटैक साउंड, और बहुत सारे अखबार होते हैं जिनमें क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। ली रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से बाहर की दुनिया से संपर्क साधने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। मार्कस कार में बैठकर स्टीयरिंग को घुमा रहा होता है, लेकिन अपने पिता ली को देखकर उदास होकर वहां से चला जाता है। ली और एवलीन दोनों ब्यू की यादों में खोए होते हैं। ली साइलो की छत पर चढ़कर ब्यू की तस्वीरों को देख उदास होता है और उसकी यादों को भुलाने के लिए वो उसकी तस्वीरों को जला देता है। वहीं हमें एवलीन को दिखाया जाता है, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक बॉक्स को बड़े प्यार से देखती है, जो कि उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एवलीन बिना आवाज किए खाना बना रही होती है। वो धीरे धीरे सबको खाना परोसती है और सब बिना आवाज किए साथ मिलकर खाते हैं। मार्कस और रैगन गेम खेल रहे होते हैं। तभी मार्कस के हाथ से लैंप गिर जाता है, जिससे आग लग जाती है। ली आग बुझाता है, पर सब खौफ में होते हैं कि कहीं मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। ली बाहर झांककर देखता है तो ऊपर से 2 छोटे खरगोश गिरते हैं, जिन्हें देख वो चौंक जाते हैं। एक खरगोश कुछ दूर चलता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपने हाथों से मसल देता है। हमें ली दिखाया जाता है, जो रैगन के लिए कान की मशीन बना रहा होता है, जिससे वो सुन सके। तभी वहां एवलीन आ जाती है और दोनों कुछ प्यारे लम्हे बिताते हैं। एवलीन उसे होने वाले बच्चे की धड़कन भी सुनाती है। 473वां दिन ली ग्राउंड में रेत डाल रहा होता है और एवलीन अपना चेकअप कर रही होती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी की डेट नजदीक होती है। तभी हमें रैगन को दिखाया जाता है, जो अपनी एड़ी के बल लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली अचानक से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर ले आता है। पर रैगन बहुत नाराज होती है और ली से इशारों में कहती है कि वो बिना आवाज करे नीचे जा सकती है। ली रैगन को कान की मशीन पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। आखिर में ली उसके हाथ में कान की मशीन रखकर वहां से चला जाता है। एल्वीन मार्कस को पढ़ा रही होती है। तभी वहां ली सामान से भरा हुआ बैग टांग कर आता है। वो मार्कस को बाहर ले जाकर कुछ स्किल्स सिखाना चाहता है, जिससे वो काबिल बन सके और समय आने पर अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। लेकिन मार्कस उस मॉन्स्टर से बहुत डरता है और बाहर जाने के लिए मना करता है, लेकिन अपनी मां के समझाने पर मान जाता है। मार्कस और ली को बाहर जाता देख रैगन भी बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन ली उसे अपनी मां के साथ रहने को कहता है, जिससे रैगन गुस्से में वहां से चली जाती है। एक कमरे में बैठकर वो अपने कान में मशीन लगाती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो ब्यू को याद कर रोने लगती है। फिर रैगन बाहर जाने के लिए बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ नदी के किनारे ली मार्कस को मछलियां पकड़ना सिखाता है। ली मार्कस को मछली पकड़ कर देता है
लेकिन उसके हाथ से मछली छूट जाती है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है और मार्कस डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ली उसे समझाता है कि नदी के पानी की आवाज बहुत ज्यादा है, वो मॉन्स्टर हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि रैगन घर छोड़कर जा रही है। उसकी माँ एवलीन घर में कपड़े धोती है। वो कपड़े से भरे हुए बोरे को उठाकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में वो अपनी मौत का रास्ता तैयार कर लेती है और सीढ़ी की एक कील को पूरा सीधा कर देती है। ली मार्कस को झरने के पास ले जाता है और चिल्लाने को बोलता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर मार्कस जी भर कर चिल्लाता है। झरने की आवाज के कारण मॉन्स्टर को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रैगन ब्यू की कब्र के पास आती है जहां उसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। रैगन अपने बैग से वही टॉय निकालती है जिसकी वजह से ब्यू की मौत हुई थी। रैगन टॉय की वॉल्यूम का वायर काट देती है और टॉय को ऑन करके ब्यू की कब्र के पास रख देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्कस ली से पूछता है कि क्या आप ब्यू की मौत का जिम्मेदार रैगन को मानते हैं। ली कहता है बिल्कुल नहीं, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। फिर मार्कस कहता है कि आप अभी भी रैगन को प्यार करते हैं। ली कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। ली और मार्कस जंगल के रास्ते घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि एक आदमी की लाश के पास खड़ा होता है जिसको मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। ली उस बूढ़े इंसान से इशारे में कहता है कि शोर मत मचाना, लेकिन उस बूढ़े आदमी के जिंदा रहने की भी कोई आस नहीं बची थी, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है। ली मार्कस को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उस बूढ़े आदमी को मॉन्स्टर मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि एवलीन को लेबर पेन शुरू हो गया है और घर पर कोई भी नहीं है। एवलीन सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसने अपनी मौत का इंतजाम पहले ही कर रखा होता है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैर में वो कील घुस जाती है और उसके हाथ से फ्रेम टूट जाता है और आवाज उत्पन्न होती है जो कि शैतान को एक बुलावा होता है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो अपना पैर कील से बाहर निकालती है और नीचे जाकर रेड लाइट ऑन करती है जो कि खतरे का निशान होता है। एवलीन जैसे ही ऊपर देखता है उसे मॉन्स्टर दिखाई देता है। डर के मारे उसका खून सूख जाता है। इतने दर्द में होने के बावजूद वो अपनी हिम्मत टूटने नहीं देती। ली और मार्कस घर की तरफ आते हैं और रेड लाइट देखकर समझ जाते हैं कि एवलीन मुसीबत में है, जो वो दौड़ते हुए घर की तरफ जाता है और इधर घर में एवलीन अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी तेज सुनने की ताकत का इस्तेमाल कर एवलीन को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहां अलार्म बेल बजती है जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और दौड़ता है और एवलीन इसका फायदा उठाकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब होती है। बाहर एक और मॉन्स्टर होता है। ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम इन रॉकेट को जलाकर आवाज निकालो। वहीं इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन आता है। घर में एवलीन बाथटब में बैठकर बच्चे को जन्म दे रही होती है। वो बहुत दर्द में होती है, लेकिन वो आवाज नहीं करती, लेकिन उसके पीछे मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि तभी मार्कस रॉकेट को जलाता है जिससे बहुत शोर होता है और उस शोर के बीच में एवलीन चिल्लाते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है। ली बंदूक लेकर घर की तरफ दौड़ता है और रैगन रॉकेट को देखकर ली की तरफ दौड़ती है। ली बंदूक लेकर घर में घुसता है और बाथटब में खून देखकर वो सोचता है कि एवलीन की मौत हो गई है। वो टूट जाता है और रोने लगता है। तभी शीशे के दरवाजे के पीछे से खून से सना हुआ हाथ दिखाया जाता है जो कि एवलीन का होता है। एवलीन ली को बच्चे को थमाती है। ली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। वो एवलीन को अपनी गोद में उठाकर बेसमेंट की तरफ ले जाता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है और आवाज उत्पन्न होती है। पर मॉन्स्टर के आने से पहले ही ली एवलीन और बच्चे को बेसमेंट के नीचे ले जाता है। तभी हम रैगन को देखते हैं जिसके पीछे मॉन्स्टर होता है, लेकिन रैगन के कान में लगी मशीन से एक आवाज निकलती है जो मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ देती है और मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। रैगन टॉर्च की रोशनी का पीछा करते हुए चलती है, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च को हाथ लगाती है अचानक मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों गले लगकर एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। ली बेसमेंट से निकलकर अपने बच्चों को बचाने जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पाइप से पानी निकल रहा है जो बेसमेंट में भर रहा होता है। मार्कस और रैगन साइलो की छत पर आग जलाकर मदद का इंतजार करते हैं। एवलीन की नींद खुलती है। वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भरा है। बच्चे का बॉक्स पानी में तैरता हुआ कुछ दूरी पर चला गया है जहां मॉन्स्टर है। एवलीन पानी में उतरकर जैसे ही बच्चे को उठाती है उसके साथ मॉन्स्टर अपना भयानक शक्ल के साथ बाहर आता है। एवलीन बच्चे को लेकर पानी के बहाव के पीछे चली जाती है जिसके ठीक सामने मॉन्स्टर होता है। वो जैसे ही एवलीन को मारने वाला होता है तभी साइलो की छत पर मार्कस गेहूं में गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उस तरफ दौड़ता है। ली को पता चल जाता है कि बच्चे साइलो की छत पर है। तभी एक गेट मार्कस के बगल में गिरता है और रैगन भी उसके पास कूदकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। ये दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वहां मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये दोनों लोहे के गेट को अपने ऊपर रख लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से रैगन के कान की मशीन से आवाज निकलती है जो मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ देती है और मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। मार्कस और रैगन साइलो की छत से उतरकर ली से गले मिलते हैं जिन्हें एवलीन सीसीटीवी रूम में देख रही होती है। तभी उन्हें वहां मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है। ली मार्कस और रैगन को कार की तरफ भेजता है। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर होता है और ली पर हमला करता है, जिसे देख मार्कस
चिल्लाता है और मॉन्स्टर उन दोनों को मारने जाता है। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो खून में लथपथ है। वो रैगन से साइन लैंग्वेज में कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है, वो सबसे बहुत प्यार करता है, और फिर जोर से चिल्लाता है ताकि मॉन्स्टर उसे मार दे और उसके बच्चे बच जाएं। ली मारा जाता है। मार्कस और रैगन कार की मदद से घर पहुंच जाते हैं जहां एवलीन बंदूक लेकर खड़ी होती है। वो तीनों गले लगकर बहुत रोते हैं। वो तीनों घर में जाते हैं जहां मॉन्स्टर भी आता है। रैगन सीसीटीवी रूम में रखे डिवाइस देखकर समझ जाती है कि मॉन्स्टर उसके कान में लगी हुई मशीन से निकलने वाली आवाज से परेशान होते हैं। इसीलिए रैगन अपने कान की मशीन को माइक में लगाती है और मॉन्स्टर तड़पते हुए मरने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर उन पर वापस से हमला करता है, पर एवलीन मॉन्स्टर को गोली मारती है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बंदूक की आवाज सुन दो मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिसे देखकर रैगन माइक की वॉल्यूम बढ़ा देती है और एवलीन अपनी बंदूक को तैयार रखती है और यहाँ पर मूवी का अंत हो जाता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शोज के रिव्यू के लिए जुड़े रहिए ओंगो रिव्यू के साथ। धन्यवाद।